Today we will start exercise 1D of chapter Rational Numbers from Selena Concise for class 8. This exercise is based on division of rational number. तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी, सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी. अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है बेटा? इफ अ रैशनल नंबर इज डिवाइडेड बाय सम नॉन जीरो रैशनल नंबर, अब यहां नॉन जीरो वर्ड आ गया, व्हेन या इफ अ रैशनल नंबर is divided by non-zero rational number, non-zero rational number, the result is always rational. The result is always rational. This is called closure property. इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं. कैसे? नॉन जीरो का मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल 7/3 डिवाइडेड बाय 2/5. दिस इज, ये जो है नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए. तो ये इनको जो सॉल्व करेंगे 7/3 इंटू 2/5 कैन बी रेसिप्रोकल ना, डिवाइड साइन चेंज इनटू मल्टीप्लाई एंड 2/5 कैन बी चेंज इनटू 5/2. रैशनल को बच्चे रैशनल नंबर से डिवाइड किया, डिवाइड साइन चेंज इनटू मल्टीप्लाई 2/5, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है सेकंड टर्म का 5/2. ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई, नीचे वाली नीचे वाली से. 35/6 इज द आंसर. तो दिस इज आल्सो अ रैशनल नंबर ना? यस सर. सेम वे हियर, अगर मैं 7/3 को 0 से डिवाइड करूंगा तो 7/3 जीरो के नीचे कुछ भी डाल सकते हैं, इंटू 1/0 हो जाएगा ना, तो नीचे जीरो कभी नहीं आ सकता. तो दिस इज नॉट डिफाइंड, इसलिए इन्होंने वर्ड मेंशन किया है नॉन जीरो. When a rational number is divided by non-zero rational number, the result is always rational. This is called closure property. Second is commutative property. जैसे एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी? a plus b is equal to b plus a. सब्ट्रैक्शन में ये होल्ड नहीं करती थी. मल्टीप्लाई में a into b is equal to b into a. This one. अब डिवाइड में a divided by b is equal to b divided by a होगा? पॉसिबल है? नो सर. Is not possible. ये पॉसिबल नहीं है. अंडरस्टूड? यस सर. This is not possible. That is called commutative property. अब इसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाता है थर्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव भी इसमें नहीं होता. a divided by b divided by c is not equal to a divided by b divided by c. This is not true. This is also not possible. Identity for division of rational number does not exist, और इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता. सिर्फ इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी ही फॉलो होती है. ओके, डिवीजन में कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है? ओनली क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी. हाँ जी बेटा. नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1D. फर्स्ट सम, इवैल्यूएट दिस वन. फर्स्ट पार्ट 1 divided by 1/3. Yes, Aradhya. 1 as like divide sign change into multiply. Yes sir. And 1/3 can be written as? सर रेसिप्रोकल हो जाएगा ना? हाँ, क्या लिखूं मैं? तो 3/1. Very good.
तो 1 into 3 न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई 3 upon 1 और we can say 3 is the answer. चाहे 3 upon 1 लिख दो चाहे 3 लिख दो, both are correct. Third part, second part you have to try it yourself. Third part beta, minus 5 by 12 divided by 1 by 16. Yes, अन्वेषा, क्या लिखूं बेटा मैं यहाँ पे? अन्वेषा, टेल मी. अन्वेषा बोलो बच्चे. सर मैं बताऊं? हाँ पौरुष. सर -5/12 यस बेटा. मल्टीप्लाइड बाय 16 अपॉन 1. यस, जो डिवाइड साइन है चेंज इनटू मल्टीप्लाई 1 by 16 कैन बी रिटन एज 16 upon 1. अब 12 और 16 4 की टेबल से कट जाएगा सर. 12 3 टाइम्स जाएगा और 4 से 16 4 टाइम्स जाएगा, तो सर -20/3 इज द आंसर. इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कर दो. यस सर. ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों करेक्ट हैं. अन्वेषा बोलना है बेटा, आता है तो बोल दो, नहीं आता तो बोल दो, ठीक है? ओके सर. घबराना ऐसे नहीं है, चुप नहीं रहना. चुप रहेंगे तो हमें कुछ नहीं आएगा बेटा. सर कल टेस्ट होगा? हाँ जी बेटा. ओके सर. फिफ्थ पार्ट है बेटा. यस फतेह, क्या करूं बच्चे मैं इसमें? Sir, 0 multiplied by 7 by minus 7 by 4 is equals to Yes. 0. 0 into something we get 0. अन्वेषा, इज इट ओके? समझ आ गया बच्चे ये? यस सर. ओके. Now, first sum, 10th part. The remaining part you can try it yourself. 10th part मुझे कौन करवाएगा? आराध्या. -7 by 11 divided by, नहीं आराध्या नहीं, अन्वेषा करवाएगी. अन्वेषा करवाओगे बेटा? अन्वेषा, बच्चे चुप नहीं Yes, रहना, बोलना है. कोई बात नहीं, नहीं आएगा तभी तो आए हो आप यहाँ पे सीखने के लिए. -7/11 मल्टीप्लाई बाय 44 अपॉन माइनस का 3. वो हाँ. माइनस का 44/3. माइनस को ऊपर ही रहने दिया करो, नीचे भी ले जाएंगे तो गलत नहीं है, बट ऊपर रहने दो, ज्यादा बेटर है. 11 4 से 44 करके जाएगा. ठीक है बेटा, वेरी गुड. 28/3 माइनस का 28/3. माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा? सॉरी प्लस का सर. हाँ, प्लस. आता तो है आपको, वैसे ही चुप बैठे हो कि फर्स्ट डे है इसलिए. अन्वेषा कहाँ से हो बेटा आप? सर यूपी. यूपी में कहाँ से? बदायूं. बदायूं. ओके, दिस इज आवर फर्स्ट सम. रिमेनिंग पार्ट हो जाएंगे ना बेटा सारे? यस सर. Yes, sir. नाउ सेकंड सम. सेकंड सम इज डिवाइड. डिवाइड का बच्चे मैं जैसे सेकंड का फोर्थ पार्ट करता हूं. -5 by 8 by 1 by 4. तो सिंपली जैसे हमने पहले वाले सम्स किए हैं ना, वैसे ही है. पौरुष क्या आएगा यहाँ पे? सर -5/8 हम्म, डिवाइडेड बाय 1/4. -5 upon 8 as like. यस सर, इनटू 4/1. वेरी गुड. सर 4 That से was- 8 जाएगा 2 टाइम्स, तो सर आंसर आएगा -5/2. और इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे तो सर -2 होल 1/2. दिस इज द आंसर. आराध्या, मिक्स फ्रैक्शन में करना आता है ना बच्चे चेंज? यस सर. अन्वेषा? यस सर. आता ओके. है. फिफ्थ पार्ट बेटा. -3 by 4 को डिवाइड करना है किससे? -9 by 16 से. -3 by 4 डिवाइड साइन चेंज इनटू मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे? सर -16 by 9. -16 by 9. तो 4 4s are 16, 3 3s are 9, minus minus plus 4, 3 1s are 3, 3 1/3 is the answer. Okay,
किसी को डाउट बेटा इसमें है? बच्चे किसी को डाउट? सर माइनस का साइन कैसे नहीं आया सर, ये समझा दो। यहाँ 2 माइनस है ना बेटा, मल्टीप्लाई में 2 माइनस हो तो क्या होता है, माइनस को माइनस से करेंगे तो सर प्लस हो। आपका फ्रैक्शन गलत है। ओके सर। कैसे बेटा? सर 3 1 टाइम्स जाएगा ना सर। सर 1 सॉरी 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 Yes, सॉरी sir, सॉरी, 1 1 times 1/3 आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, गलती थी बेटा। नाउ थर्ड सम में क्या दिया उन्होंने? द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -2। प्रोडक्ट गिवन है, वन ऑफ देम इज 4/7, फाइंड द अदर। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज गिवन, is -2. One of them, one number is 4/7, find other. Let other number be x. According to question, ATQ डाल देते होते हैं बेटा। ATQ की फुल फॉर्म क्या है? According to question। दोनों का प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल? -2 के। x बच्चे एज लाइक -2, 7 कहां चला गया ऊपर, 4 कहां चला गया नीचे। कट किया, कितना आ गया? -7/2 आ गया। तो देयरफॉर ये समझ आया बच्चे, 7 जो मल्टीप्लाई था नीचे वो ऊपर जाएगा और 4 तो ऊपर था वो नीचे जाएगा। लीनियर इक्वेशन सॉल्व की है ना हमने 7th में सम चैप्टर। यस सर। देयरफॉर अदर नंबर इज, या सेकंड नंबर इज -7/2। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने मिक्स में हो जाएगा। दोनों में चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों आंसर क्या है? करेक्ट। समझ आ गया बच्चे? यस सर। Yes, sir. अन्वेषा समझ आ रहा है ना बेटा? Yes, sir. अब कोई भी डाउट है ना तो तभी पूछ लेना है। ओके? Okay, sir. Okay, sir. आपको बताया किसने था ऑनलाइन ट्यूशन का? सर मेरी दी 10th में है तो वो लेती है क्या नाम है उनका? सारा। सारा? तो YouTube से लेती हैं वो, तो फिर उनने अच्छा। सजेस्ट किया था मेरे को। ओके ओके, वो 10th में हुई है कि एग्जाम दे रहे हैं? सर एग्जाम उनका भी बोर्ड पे होने वाला है। ओके। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर गिवन है बेटा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is -4/9. One number -2.27. Find the other. वही same, let other number be X। x. According to question. Yes आराध्या, करवाओ बच्चे मुझे। यस बोलो बच्चे क्या लिखूं मैं यहाँ पे? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, थोड़ा सा अपना आप फोन ऊपर करेंगे? बच्चे दिख रही है? यस यस आराध्या, क्या लिखूं बेटा? यस सर। सर सर माइनस Yes, yes. -2/27 into Yeah. x Very good. is Is equal equal to -4/9। Very good. x बच्चे अपनी प्लेस पे, -4/9, 27 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 नीचे आ जाएगा, माइनस से sir. माइनस कैंसल, यस सर 9 3 जा 2 2 2, जा। तो x तो सर कितना आ आंसर गया? The answer 6 और 6। तो अदर नंबर इज 6। अब जो फिफ्थ सम है बेटा, m and n are two rational numbers such that m into n is -25/9. m is 5/3, then find n. अब देखो फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है, m into n हमें गिवन है -25/9। फर्स्ट पार्ट में m हमें गिवन है 5/3 और हमने n फाइंड करना है, and we have to find। पौरुष क्या करें? sir m in sir m in no sir 5/3 into n equals to -25/9. Yes,
सर अब 5/3 इधर आ जाएगा तो सर रेसिप्रोकल होके वो 3/5 हो जाएगा। -25/9 3 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। 5 से 5 -5 टाइम्स कट जाएगा और 3 से 9 3 टाइम, तो सर n -5/3 आ जाएगा। This is the answer. Okay. Now, second part you can do it easily. चलो अन्वेषा बताएगी हमें। m into n बच्चे सेम रहेगा -25/9। n Yes. हमें गिवन है -10/9। m हमने फाइंड करना है, तो क्या करें बेटा? सर m into माइनस का 10/9 यस, इक्वल टू 25/9। वेरी गुड। m is equal to 25/9 डिवाइड बाय 9/10। डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दो, या अदरवाइज इनटू 9 ऊपर चला जाएगा और -10 नीचे। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, 9 से 9 कैंसिल कर दो। कितना आएगा आराध्या? सॉरी अन्वेषा, सर 2 and 5 on 2। तो कितना बन गया बेटा m? सर 5/2। ओके, और इसको हम एक्सट्रैक्शन में करना है तो मिक्स फ्रैक्शन में कर देना, तो 2 2 चाहे ये आंसर लिख, दोनों आंसर सही है बेटा हमारे। समझ आ गया बच्चे? यस सर। 6th सम, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल हम मतलब मंडे से ML अग्रवाल में से शुरू करेंगे ये सेम चैप्टर। ओके, उसमें बहुत इजी लगेगा। Why what number -3/4 be multiplied so that the product is -9/16? Let number multiply be x. According to question, -3/4 को बच्चे हम x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया? -9/16। x बच्चे -9/16, 4 ऊपर चला गया और -3 नीचे आ गया। 3 माइनस से माइनस कट गया बेटा, 3 1 3, 3 3 9, 4। तो x कितना आ गया पौरुष? सर 3/4। दैट इज आंसर। किसी को डाउट हो बच्चे इसमें? फतेह, आराध्या, पौरुष? नो वन? नो सर। समझ आ गया ना बच्चे सबको? सर Okay. हाँ जी बेटा। सर 4/-3 आया सर, इसमें सर माइनस डिनोमिनेटर में कैसे? वो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ऊपर ले जा बेटा। वो तो ये था ना -3 था, इसलिए मैं उस साइड ले गया, तो माइनस से माइनस कट हो रहा है इसलिए काट दिया। अदरवाइज नहीं कट होता तो अगले स्टेप में मैं ऊपर ले जाता। ओके सर। नाउ 7th सम सेम है, चलो कर ही देते हैं। अब थोड़े से सम ही है, ज्यादा बड़े नहीं है। By what number should -18/13 be multiplied to get 16? Let again number multiply be x according to question. Yes, फतेह क्या लिखें बेटा? बोलो बच्चे। एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। ये 7th क्वेश्चन है। सर माइनस का 8/13 -8/13 इक्वल इनटू x इक्वल्स टू 16। ठीक है बेटा, फतेह समझ आ गया? x बच्चे अपने प्लेस पे 16, 13 को ऊपर ले जाओ, -8 मल्टीप्लाई था, नीचे आ जाएगा। 8 2 जार, x क्या आ गया? 13 2 जार 26, माइनस को ऊपर ले जाएंगे, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो दिस इज द आंसर। इज इट ओके? यस सर। ओके, नाउ 8th सम। If 3.5 liter of milk cost ₹49, find the cost of 1 liter of milk. Unitary method. Cost of 3.5 liter, इसके साथ ही डाल दो
मिक्स फ्रैक्शन को ओपन करेंगे तो आराध्या क्या आएगा? सर 7/2 7/2 लीटर आ जाएगा ना. Cost of any liter of milk is equal to how much? ₹49. Cost of 1 liter of milk, तो 49 divided by 7/2 हो जाएगा ना? Yes or no? बोलो बच्चे. Yes, sir. Yes, sir. 49 multiply 2/7. 7. 7 2s are 14. Yes, sir. Is the So answer. sir, ₹14. ₹14. तो लास्ट में प्रेजेंटेशन बेटा. Therefore, cost of 1 liter of milk Is ₹14. is ₹14 is the answer. Now, next sum बच्चे. Question number 9. Same है बेटा. Cost of 3/2/5 meter of cloth given है. Cost of 15 to 17/5 meter of cloth is equal to 88 1/2 रुपी. अगले स्टेप में बच्चे हम इसको ओपन कर देते हैं. Cost of 1 meter of cloth 8 12 16 1 17 1 16 1 17 177/2 आ जाएगा. ये आएगा डिवाइडेड बाय, चाहे तो सीधा डिवाइड ऐसे लिख दो बेटा, चाहे नीचे लिख देते, उल्टा कर देते, वो तुम्हारे पे डिपेंड है. अन्वेषा क्या लिखूं यहाँ पे? सर 5/17 वेरी गुड. 17 के लेवल पे नहीं कट हो रहा तो डेसिमल में आंसर आएगा ना. इस अपॉन में आएगा. कुछ भी कट नहीं हो रहा. एक मिनट मुझे आंसर चेक करने दो इसका, तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है. ऐसा आंसर कैसे आ जाएगा? 9th सम है ना. सही है. 7 5 is 35. 3 35 3 38 3 8 85/34. इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे बच्चे, क्या आ जाएगा? 34 2s are 68 6 1/34. इतने रुपीस आ जाएगी बेटा कॉस्ट. समझ आ गया बच्चे 9th सम? यस सर. Yes, sir. 10th सम क्या है? उन्होंने क्या लिखा है? डिवाइड द सम ऑफ 3/7 and -5/14 by -half. Divide the sum of this and this. तो 3/7 प्लस -5/14 के सम को किससे डिवाइड करें? -half से. इससे डिवाइड करना है बेटा. यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया? 14 आ गया. 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 14 आ जाए. 2 2 3s are 6 प्लस माइनस माइनस 14 को किससे करें? 14 आ जाए 1 1 5s are 5 डिवाइड बाय -1/2. अब 6 - 5 कितना होता है? 1/14. डिवाइड साइन चेंज इनटू मल्टीप्लाई, तो -2/1. Sir, the answer is 1/-7. -1/7. Yes, sir. ये समझ आया बच्चे? उन्होंने सिंपल वर्डिंग में लिखा है, कहते इन दोनों के सम को इससे डिवाइड करो, तो ब्रैकेट में आएगा बेटा इन दोनों का सम, और एडिशन में एलसीएम लेके सॉल्व होता है. ठीक है आराध्या, फतेह? Yes, sir. ओके. 11 सम. 11 सम में बच्चे उन्होंने क्या लिखा है? फाइंड m + n डिवाइड m - n. m + n डिवाइडेड बाय m - n करना है इफ m and n आर गिवन. इसका मैं थर्ड पार्ट चलो फर्स्ट पार्ट ही करता हूं पहले. तो m बच्चे 2/3 है, n हमारे पास 3/2 है. हमने फाइंड क्या करना है? m + n डिवाइडेड बाय m - n करना है ना. तो m + n अलग से करेंगे बच्चे फाइंड हम. m is 2/3 plus 3/2. 6 is the LCM. 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 6 आ जाए 2 2 2s are 4. 2 को किससे करें? 6 आ जाए 3 3 3s are 9.
कितना आ गया 13/6 आ गया। m माइनस n अलग से फाइंड कर लो बेटा, मतलब पहले ये फाइंड करने हैं बाद में यहाँ पे वैल्यू फिल करेंगे। m की वैल्यू 2/3 माइनस 3/2, वही सेम एलसीएम 6, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें 6 2 2 2 जा 4, 2 3 3 3 जा 9। आराध्या कितना आएगा 4 माइनस 9? -5/6. -5/6। Now m plus n divided by m minus n, m plus n की वैल्यू बेटे ये रही, यही फाइंड किया है ना। 13/6 multiplied by 6 upon minus 6/5. थैंक यू सो मच पौरुष, मुझे आता नहीं था बच्चे, बता दिया आपने। ठीक है पौरुष, बोलो अब। दिस इज Yes. आंसर बच्चे, मजाक कर रहा हूँ बेटा, हंस रहा हूँ तुमसे। हंस भी लिया करो, सीरियस ना रहा करो, हंसना जरूरी है, ठीक है। Yes, sir. तीनों पार्ट्स कर लोगे बेटा सेम मेथड से, मतलब m प्लस n और m माइनस n पहले फाइंड करनी है। चलो थर्ड पार्ट में किसका कर देता हूँ, 11th का थर्ड पार्ट बच्चे मैं कर देता हूँ। बाकी अभी पूरे इंडिया में फेमस हो जाओगे तुम सारे, ठीक है पौरुष, आराध्या। नाउ फेल अगेन m plus n, m is 4/5 plus n minus 3/10, LCM is 10, 5 को बच्चे मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 10 आ जाए 2 2 4 जार 8, प्लस माइनस माइनस 10 को किससे करूं 10 आ जाए 1 1 into 3 3, कितना आ गया बेटा 5/10 आ गया, कट किया हाफ आ गया। सेम वे से बच्चे यहाँ पे m माइनस n फाइंड कर लो, m की वैल्यू 4/5 माइनस -3/10, सेम वे 10 एलसीएम। तो अन्वेषा यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आएगी बेटा, अन्वेषा बोलो बच्चे कितना आएगा। 5 को बच्चे किससे मल्टीप्लाई करें 10 आ जाए, 5 2 जा 2 2 को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते होते हैं, 8 8 आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन हो जाएगा ना यहाँ पे। 3 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 10 आ जाए, 1। 3 आएगा आंसर। हाँ कितना आ गया बेटा 8 + 3 11/10, 11/10 इसको हम एक्सट्रैक्शन में कर दो ना, सॉरी इसको हम एक्सट्रैक्शन में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने आगे फाइंड करना है ना, m plus n डिवाइडेड बाय m minus n फाइंड करना है। m plus n की वैल्यू हाफ है, डिवाइड m minus n की वैल्यू 11/10 है बेटा, हाफ into 11/10 can be written as 10/11. So answer is 5/11. Yes, this is the answer. समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. यस सर। किसी को डाउट बेटा इसमें कोई? आराध्या, अन्वेषा, पौरुष, नो सर। फतेह? No doubt, sir. ओके फतेह दीदी को समझ आ रहा है? Yes, sir. ओके 12th sum बेटा the product of two rational number is -5. प्रोडक्ट गिवन है 1 दिया हुआ है, सेकंड नंबर फाइंड करना है, ये तुम अपने आप करोगे, पहले हमने बहुत सम कर लिए इसके, जैसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ ऐसे ही थे बेटा, कर लोगे 12th सम अपने आप के करूं? So कर लेंगे। सर कर लेंगे। 13th सम बच्चे डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों के सम को किससे डिवाइड करना है, इन दोनों के डिफरेंस से। तो मैं सीधा स्टेटमेंट लिखता हूं बच्चे 5/8 प्लस -11/12 के सम को डिवाइड करना है किससे, 3/7 माइनस 5/14 इनके डिफरेंस से।
यहां पे बच्चे एलसीएम क्या आएगा? 24 आ जाएगा। तो पौरुष पहली टर्म क्या आएगी? सर 15। यस, वेरी गुड। 8 को किससे मल्टीप्लाई करें 24 आ जाए? 3 3 5 15 प्लस माइनस माइनस। यहां सब पे आराध्या 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 क्या यस आएगा? क्या आएगा? सर 22। 22। अन्वेषा एलसीएम क्या आएगा बेटा यहाँ पे? यस अन्वेषा बोलो बच्चे, नहीं पता तो बोल दो। सर कैन आई टेस्ट? 14। 14। फर्स्ट टर्म क्या आएगी अन्वेषा? सर 6। फतेह सेकंड टर्म क्या आएगी? सर 5। यस, क्योंकि 14 को किससे मल्टीप्लाई करें 14 आ जाए 1 1 5 जा 5। यस फतेह यहाँ पे क्या आएगा माइनस करके? सर -7। वेरी गुड। डिवाइड साइन चेंज इनटू मल्टीप्लाई। 1/14 14/1 आ जाएगा। ठीक है, 14/1 आ जाएगा ना। ये बचे 7 12 और तो कुछ कट नहीं हो रहा। -49 माइनस 9/12। माइनस एज लाइक 12 4 जा 48 1/12 मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। जो लास्ट एक्सरसाइज बेटा इसकी करें शुरू। यस सर। अभी 36 मिनट्स ही हुए हैं, हो जाएगी। कोई डाउट है बेटा किसी को? अन्वेषा, नो सर। आराध्या, आराध्या, नो वन? यस तेरा नेट स्लो है आराध्या। सर। गांव पे आए ना इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क वीक है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1E। तो एक मिनट थोड़ा सा